बेटा, तुम्हें लड़की कैसी लगी? अपने बेटे राजेश के विवाह के लिए सपरिवार लड़की देखकर लौटे अखिलेश जी ने घर पहुंचते ही अपने बेटे राजेश से जानना चाहा। लड़की तो बहुत चंचल लगी जी। मैंने दूर से ही देखा। जब इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा गया तब हमारा बेटा चुप था, लेकिन वह इससे खूब बातें कर रही थी। राजेश की मां शोभा जी आरोही की चंचलता याद करते हुए बीच में ही बोल पड़ी। मां, वो मुझसे क्या बातें कर रही थी, आप ये नहीं जानना चाहेगी? माता पिता की जिद के आगे अपनी पसंद को ताक पर रखकर मैट्रिमोनियल साइट पर कमाऊ पत्नी के लिए विज्ञापन दे सिलेक्ट हुई लड़की से अपने माता पिता के सामने ही आज पहली बार मिलकर लौटे राजेश ने अपनी मां की ओर देखा, लेकिन मन ही मन अपनी होने वाली बहू की छवि याद कर खुश होती शोभा जी मुस्कुराई। तेरी मर्जी है तो बता दे। वो पूछ रही थी कि शादी के बाद घर के सारे खर्चे कौन उठाएगा। कितनी समझदार है मेरी होने वाली बहू। उसने अभी से घर परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपनी मां की बात सुनकर राजेश धीरे से मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। अखिलेश जी ने राजेश की चुप्पी पर कुछ खास गौर नहीं किया, लेकिन बेटे की ओर देखती शोभा जी पूछ बैठी, तुमने उसके इस सवाल का क्या जवाब दिया, ये तो बताओ। मैंने कहा कि घर के खर्चे हम दोनों मिलकर उठाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर शोभा जी का मन गदगद हुआ। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये कहते हुए शोभा जी बड़े सुकून के साथ अपने घर के ड्राइंग रूम में सजे सोफे पर बैठ गई। कलाई पर बंधी घड़ी उतारकर सामने मेज पर रख राजेश ने भी वहीं पड़ी आराम कुर्सी खींच अपनी मां के सामने बैठ उनके चेहरे पर नजरें गड़ा दी। लेकिन मां, मेरा जवाब सुनने के बाद उसने क्या कहा, ये तो आपने पूछा ही नहीं। हाँ बता, क्या कहा उसने? उसने कहा कि घर के खर्चे तो तुम ही उठाओगे, क्योंकि मैं अपनी कमाई की साझेदारी किसी के साथ किसी सूरत में नहीं करने वाली। कुछ देर के लिए घर के ड्राइंग रूम के भीतर चुप्पी सी छा गई, लेकिन अब तक हर बात में अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने वाले अखिलेश जी ने भी चुप्पी तोड़ी। जब शुरुआत ही मेरे तुम्हारे से हो रही है तो इनकी शादीशुदा जिंदगी भी मेरे तुम्हारे में बटकर ही दम तोड़ देगी। फिर क्या फायदा ऐसे विवाह का? अपने पति की ये बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद शोभा जी ने मुस्कुराते हुए राजेश की ओर देखा। बेटा, उस प्यारी सी लड़की का नाम क्या है जो हर साल छठ के अवसर पर हमारे घर प्रसाद लेकर आती है? मां, आप किसकी बात कर रही है? राजेश अनभिज्ञता जताते हुए वहां से उठकर भीतर अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन अचानक अखिलेश जी ने उसे टोक दिया। अरे वही जो हर वर्ष तुम्हारे जन्मदिन पर फोन कर मुबारकबाद देना नहीं भूलती। आप लोग कहीं इंदु की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ बेटा, मैं इंदु की ही बात कर रही हूं। मुझे उसके मम्मी पापा से मिलना है। लेकिन क्यों मां? राजेश को आश्चर्य हुआ, लेकिन अखिलेश जी मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारी मां को इंदु के घर के बने ठेकुए बहुत पसंद आते हैं। शायद उनके घर जाकर रेसिपी सीखना चाहती है। नहीं, मुझे इस उम्र में रेसिपी सीखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो उस परिवार से एक सीधा मजबूत रिश्ता ही जोड़ने जाऊंगी, ताकि ठेकुओं की सौंधी सौंधी खुशबू हमेशा हमारे घर में भी महकती रहे। मां, आप कहना क्या चाहती है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा से अपने इकलौते बेटे के लिए उसके जैसी ही नौकरी पेशा बहू ढूंढने वाली शोभा जी की बातें सुनकर राजेश की हैरानी का ठिकाना न था, लेकिन शोभा जी मुस्कुराई। बेटा, मैं इंदु के माता पिता से इंदु और तुम्हारे रिश्ते की बात करने उसके घर जाना चाहती हूँ। राजेश को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन माँ, आप तो जानती ही है, इंदु एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और उसकी सैलरी भी कुछ खास नहीं। अपने स्कूल के दिनों की सहपाठी इंदु का जिक्र बातों ही बातों में अपने माता पिता के सामने कई बार यूं ही करने वाले राजेश ने
अपनी माँ को याद दिलाना जरूरी समझा। बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में खास कमाई की नहीं, खास समझदारी की जरूरत होती है, और तुम दोनों के बीच वह खास समझदारी बहुत ज्यादा है। अचानक अपनी माँ की सोच में आए इस बदलाव को देख राजेश के चेहरे पर खुशी मिश्रित मुस्कान थी, और हर बार की तरह इस बार भी अखिलेश जी को अपने पत्नी के फैसले पर गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।